साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोमेश करुणा। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुजन समाज के कुछ लोग जो कि हिंदू रीति रिवाजों को छोड़कर बौद्ध रीति रिवाजों से शादियों को संपन्न कर रहे हैं। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से है। ये एक अशोक स्तंभ लगाया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जौनपुर राजा बाजार और श्याम नारायण मौर्य। यह आप देख सकते हैं, यह टाइटल जो लिखा हुआ है जो कि अशोक स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है और वह अशोक स्तंभ जो कि रोटेट हो रहा है, उसके अंदर कोई मशीनरी लगी हुई है जो उसको रोटेट कर रही है। काफ़ी अच्छा शानदार यह नज़ारा है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है कि इसके अंदर भी मनुवाद कहीं ना कहीं अपने पैर पसारे हुआ है। मनुवाद को कहीं से कहीं तक भी समाप्त नहीं किया जा सकता, यह प्रतीत होता है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसी मनुवादी व्यवस्था को ढो रहा है। हम देखते हैं कि दीपावली पर भी दीप जलाते हैं और दीपावली पर उन दीपों पर जलाने के बाद वहाँ पर लक्ष्मी व गणेश की तस्वीर की जगह तथागत गौतम बुद्ध व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का चित्र लगाते हैं और फिर दीप उत्सवदान मनाते हैं। यानी वहाँ पर लक्ष्मी व गणेश की तस्वीर हटाकर कहीं ना कहीं वही मनुवादी व्यवस्था को ढो रहे हैं। केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी व तथागत गौतम बुद्ध का फोटो लगाकर और इससे यह दिखाना चाहते हैं कि हम बदल गए हैं, हम बौद्ध रीति रिवाज से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वैचारिक जो एक दशा देखने को नहीं मिल रही, वही इस शादी के अंदर देखने को मिल रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है और इसके चारों तरफ जैसे कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे होते हैं, वैसे ही दूल्हा व दुल्हन यानी बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार जो यह 7 फेरे नहीं होने चाहिए, वह 7 फेरे अशोक स्तंभ के चारों तरफ घूमकर लगाते दिख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मनुवाद आज भी झलक रहा है। यानी कि मनुवादी व्यवस्था को जो मिटाने की बात करते हैं हम लोग, फिर भी अपने सभी कार्यक्रमों में रीति रिवाज बौद्ध रीति रिवाज होने चाहिए। लेकिन वहीं वह कहते हैं कि हमने हिंदू रीति रिवाजों को छोड़ दिया है, हम बौद्ध परंपरा को अपना रहे हैं, लेकिन हिरस फिर भी होती है। इस बात को देखते हुए यदि इतिहास में जाए तो यह दिखता है कि शायद हिंदू रीति रिवाजों में ही बौद्ध रीति रिवाजों का, बौद्धिस्ट कल्चर का चलन चला हो, वहीं से नकल की गई हो और इसलिए यह शायद नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्योंकि जो होली का रिवाज होता है, होली का पर्व होता है, उस होली को भी बताते हैं कि पुराने समय में जो हमारे लोग थे, जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी से खुशियों के साथ त्योहारों को मनाते थे। यानी कि जब वहाँ पर देश के अंदर फसलें उगती थी, पुरानी फसलें काट दी जाती थी और नई फसल जब उसके ऊपर फूल आता था, यानी कि उसके बाद त्योहारों को मनाया जाता था। लोग होलियाँ खेलते थे, खुशियाँ मनाते थे कि नई फसल उगाई है, अब हमारे घर में खुशहाली आई है। और वह लोग जो तरह तरह के फूल होते थे, उन फूलों के साथ एक होली बनाते थे, रंगों के साथ होली खेलते थे, नए नए रंगों से, क्योंकि नए नए रंग के फूल होते थे। इस प्रकार से भी बताते हैं। वहीं सारे जितने भी त्यौहार है, पर्व है, सभी में कहीं ना कहीं जो मूल निवासी हड़प्पा की सभ्यता थी, उसी से कहीं ना कहीं उठाया हुआ, नकल किया हुआ, अपने हिसाब से हिंदू रीति रिवाजों के अंदर वह डाल दिया गया है। इस तस्वीर पर लोग अपने अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। लोग यह भी लिख रहे हैं कि पाखंड को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। लोग यह भी लिख रहे हैं कि जो मनुवादी व्यवस्था है उसको हर परिवार में, हर घर में लोग ढो रहे हैं, उससे कोई कहीं तक नहीं निकल पा रहा है। हर पल हर व्यक्ति उसी व्यवस्था में ढला हुआ है। कहते हैं कि बदल रहे हैं, इसको बदलना नहीं कहते, इसको कह सकते हैं कि सुधार कर रहे हैं, यानी मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन, केवल मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन चेंजिंग कहीं से कहीं तक नहीं मिलती। यानी बड़ा बदलाव होना मुश्किल लगता है, लेकिन मॉडिफाई होना आसान दिखाई देता है कि हम किसी चीज़ में मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को बदल कर उसको समाप्त नहीं कर सकते। उसकी जगह पर किसी दूसरी चीज़ को ला सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। इससे यही प्रतीत होता है। कहीं से कहीं तक भी हम देखते हैं कि लोग अपने अपने ढंग से किसी भी प्रकार से
किसी भी पर्व को, किसी भी रीति रिवाज को मनाते तो हैं, लेकिन मनाते जरूर है। ये नहीं कि उसको छोड़ दे या समाप्त कर दे, क्योंकि ये सभ्यता हमारे खून के अंदर है। ये सदियों से, हजारों वर्षों से हमारा ही पर्व, हमारी ही रीति रिवाज है, और इनके पीछे जो हमारा इतिहास है, खुशियाँ, प्रेम भरा हुआ, वह आज भी हमारे डीएनए में झलकता है। और इसलिए हम अपने तरीके से चेंजिंग नहीं कर सकते, केवल मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर उसको समाप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस खबर का हमारा मकसद यही था कि आज के समय में जो हम देखते हैं कि बहुत ही रीति रिवाजों से शादियाँ हो रही है, लेकिन आज भी उनमें कहीं ना कहीं किसी भी तरह से मनवाद जरूर देखने को मिल जाता है। कई शादियाँ हमने देखी जिनमें हमने देखा कि दहेज का चलन भी था, और हमने पूछा कि दहेज क्यों लिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से यदि कोई देता है तो लेना पड़ता है, कि बच्चों की परवरिश के लिए या बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनको परिवार को चलाने के लिए लोग देते हैं, अपने बिटिया को देते हैं कि नए घर में प्रवेश करेगी, नए परिवार बसेगा, तो वहाँ पर यदि किसी चीज़ की ज़रूरत होगी और वह ये बच्चे थोड़ा समय लगेगा उसको पूर्ति करने में, तो इसलिए सहारा लगाया जाता है। और ये बात सच्चाई भी है कि हमारी सभ्यता के अनुसार जब एक जोड़े को, यानी एक वर व वधू को शादी करके उनके घर भेज दिया जाता था, विदाई कर दी जाती थी, तो उनका सहयोग किया जाता था, उनको कुछ चीज़ें दी जाती थी कि जिससे कि यह अब नए परिवार में प्रवेश करेंगे, नए जीवन में प्रवेश करेंगे। यदि इनके पास कुछ चीज़ों की कमियां होंगी तो वह कमियां इनको ना दिखाई दे और धीरे धीरे उन कमियों को पूरी कर सके। जैसे कि उस समय खाट या पिलंग, निवाड़ का पिलंग होता था, या कुछ इस तरीके से साधन संसाधनों को जुटाकर दे दिया जाता था उनकी मदद के लिए, कि जिससे कि इनके ऊपर ज़्यादा लोड ना हो, और यह अलग परिवार जब बसाएंगे, अलग जीवन जिएंगे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत पैदा ना हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इस खबर के माध्यम से हमारा यही स्पष्टीकरण है कि लोग करेंगे, अपने ढंग से करेंगे, कोई किसी की नहीं मानेगा, क्योंकि सभ्यता हमारे डीएनए में है और इसको ही हिंदूवादी व्यवस्था के अनुसार चुराया गया है, अपने ढंग से उसको हमारे ऊपर थोपा गया है। अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों ने इन चीज़ों को अपने मनगढ़ंत कहानियों के जरिए गढ़ा है। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में राय जरूर देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।